नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और इस क्लास में अपन हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास के महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकालीन साहित्य का छंद वैविध्य बताइए या समझाइए, कुछ भी आ सकता है इसमें। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस एक प्रश्न में 3 प्रश्न समाये हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का नींव का पत्थर कौन सा ग्रंथ माना जाता है? कौन सा ग्रंथ माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें नींव का पत्थर कौन सा ग्रंथ है? अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। प्रस्थान बिंदु कौन सा ग्रंथ माना जाता है? इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम माना जाता है। और ये है आज की क्लास का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न। जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले लेखक थे। ये लीजिए आज की क्लास के अत्यंत महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकालीन साहित्य का छंद वैविध्य में यदि अपन देखें तो देखिए, साहित्य में अपन देखते हैं पीछे के साहित्य को, तो प्राकृत साहित्य माना जाता है, लौकिक साहित्य माना जाता है और अपभ्रंश साहित्य माना जाता है। अब इन तीनों साहित्य में छंद कौन कौन से महत्वपूर्ण थे? हर एक साहित्य की अपनी विशेषता होती है, हर एक साहित्यकार की अपनी विशेषता होती है। तो उसी प्रकार से यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत ले तो उन्होंने लौकिक साहित्य का प्रमुख छंद माना है श्लोक को, अर्थात लौकिक साहित्य अधिकांशतः श्लोक में लिखा गया। प्राकृत
का माना जाता है गाथा, गाहा नाम भी मिलता है कहीं कहीं। गाहा या गाथा जो छंद है वो प्राकृत साहित्य का महत्वपूर्ण छंद माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य का अपन जानते ही है दोहा, इसे दुआ भी माना जाता है, दुआ भी बोला जाता है। तो सोरठियो दुहो बोलो, तो इसी प्रकार से अपभ्रंश साहित्य का महत्वपूर्ण छंद दोहा, लौकिक साहित्य का श्लोक, प्राकृत साहित्य का गाथा। ये यहाँ पर 3 प्रश्न इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये अब तक पूछा नहीं गया है। और ये अलग अलग प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद कौन सा था, तो दोहा। प्राकृत साहित्य का ग्रंथ छंद कौन सा था, तो गाथा या गाहा। तो 3 प्रश्न हैं, और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये समीक्षा किसने दी है, हजारी प्रसाद जी ने दी है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में नींव का पत्थर। नींव का पत्थर यदि अपन बताएं तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां पर नामकरण, काल विभाजन, इस प्रकार की प्रवृत्ति को साहित्य में ला दिया था, या साहित्य में इन्होंने शामिल कर लिया था। तो अपन ग्रंथ कौन सा मानेंगे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ग्रंथ कौन सा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का नींव का पत्थर माना जाता है। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु का मतलब जहां पर अपनों ने सभी की सभी महत्वपूर्ण चीजें ले ली, अब अपने को दूसरी तरफ प्रस्थान करना है, तो वो था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ। आचार्य शुक्ल ने 1929 में ये ग्रंथ लिख दिया था, और उसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं बची थी जो नई हो जिसको अपन लेकर आए, तो इसलिए इसको प्रस्थान बिंदु माना जाता है। हम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में 5 ग्रंथों को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं, और 5 ग्रंथों में जब आचार्य शुक्ल का ग्रंथ आ जाता है तो वहां से अपन प्रस्थान कर जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम कौन सा था। यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इनका क्रांतिकारी कदम ये था कि इन्होंने अपभ्रंश साहित्य और हिंदी साहित्य को अलग अलग किया था, और अपभ्रंश साहित्य को पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकार किया कि ये हिंदी साहित्य से अलग है, ये मात्र इसकी पूर्व पीठिका है, हिंदी साहित्य अलग है। तो यहाँ पर अपन देख लेंगे, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर इसे पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकार करना, ये इनका क्रांतिकारी कदम था हिंदी साहित्य इतिहास में। आगे जनता की चित्तवृत्ति को किसने आधार बनाया, तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहा था कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और चित्तवृत्ति परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार से साहित्य का इतिहास भी परिवर्तित होता रहता है, साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। तो ये लीजिए आज की क्लास के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।